अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग बेटा खैरियत से होंगे। पेज नंबर 97 ओपन कर लें अपनी बुक से जल्दी से, ताकि आप लोगों की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाए। आज लाइट के इशू की वजह से ज़रा आप लोगों का जो लेक्चर है वो लेट हो रहा है, तो आप जल्दी से ना पेज ओपन कर लें अपना बुक की एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट MCQs है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड्स द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पायरेसी? सॉफ्ट लिफ्टिंग, लाइबिलिटी, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़, ऑनलाइन पायरेसी। तो इसमें आपके पास है सॉफ्ट लिफ्टिंग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? हैकिंग, फिशिंग क्राइम, आइडेंटिटी थेफ्ट, डिक्रिप्शन। तो इसका है आपके पास फोर्थ, डिक्रिप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल? ये आप छोड़ दें, ये आपने नहीं करना है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग वेबसाइट? ये फोर्थ वाला भी नहीं आपने करना, ये भी आपके इंक्लूड नहीं है। फिफ्थ है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इट नॉट a characteristics of good password? It's 8 character long, does not contain username, contain uppercase letter, password is your नेम ओनली। तो इसका आपके पास फोर्थ है कि पासवर्ड इज योर नेम ओनली, जबकि आपने गुड करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि पासवर्ड जो है उसमें आपके पास अपना नाम कभी भी यूज़ ना करें आप लोग। नेक्स्ट है आपके पास, मेकिंग इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेसी। Dash is a general term for any type of information processing that can be represented mathematically. इसका है computation. Dash is the process of encoding data, encryption. When a key has less number of characters than the text to encrypt, then repeating letters of key is called इंटरिम साइफर टेक्स्ट। बेटा आपने पढ़ना है अभी, ये जो मैंने टॉपिक आपके क्लास के लिए रखा था, ये वो वाले टॉपिक से है, फिलिंग द ब्लैंक्स। Dash is cyber attack to make machine और network resources unavailable to user। ये भी आप छोड़ दें, ये आपके उसमें कोर्स में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट आ जाएं, आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं इसके, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन उन्होंने नहीं, आपके पास बुक की एक्सरसाइज में कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपने नहीं करना, बाकी 1, 2, 4 और 5 ये चारों क्वेश्चंस जो हैं आपके पास इंक्लूड है। अब मूविंग ऑन टू योर नोट्स, पेज नंबर 12 ओपन कर लें अपनी नोट्स में से। चैप्टर नंबर 4 के इसमें उसमें सबसे पहले आपके पास आ रहा है डिफाइन साइफर टेक्स्ट। तो आपको पता है साइफर टेक्स्ट मीन इनकोडेड डाटा इनटू एन अनरीडेबल फॉर्म। एग्जांपल नीचे उन्होंने आपको दी हुई एक्चुअल टेक्स्ट, दिस इज सैम्पल मैसेज, और जब इसको आप साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो इसी तरह आप उसको, आपको पता है कि आप उसको एक उसकी सारी जो वर्डिंग की तरतीब होती है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, दिस इज़ अ साइफर टेक्स्ट, और नीचे साइफर टेक्स्ट इस तरह से आपके पास होगा कि इसको कोई इजीली रीड ना कर सके। Why do we need an installation key when whereas software can be protected with a password? क्यों? क्योंकि हम बात पढ़कर आए थे कि हमें इंस्टॉलेशन की इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि पासवर्ड जो है वो रीजनरेट हो सकता है, रिमेंबर हो सकता है, रिप्रोड्यूस होता है ह्यूमन यूज़र के लिए। ह्यूमन यूज़र उसको कर सकते हैं, लेकिन जो की है वो सिर्फ परचेज़ कर सकते हैं वो हो सॉफ्टवेयर, या वो जो कि उसको सॉफ्टवेयर परचेज़ कर सकता है, और ये रीजनरेट नहीं होती, किस वजह से, इलीगल कॉपीज़ को अवॉइड करने के लिए। पासवर्ड कैन बी रीजनरेटेड, रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस बाय ह्यूमन यूजर, while key is provided to only those who has purchased the software and cannot be regenerated to avoid illegal copies.
गिव अ रीज़न टू ऐड कैप्चा ऑन अ वेबसाइट। ये भी हम पढ़ कर आए थे, जो डू यू नो वाला बॉक्स था उसके अंदर था कि प्रोग्राम्स कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें बार बार पासवर्ड अगर डाला जाए तो इजीली हैक हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए जो है, या बार बार फॉर्म फिल करने से बचने के लिए कैप्चा यूज़ होता है। और ये इसलिए यूज़ होता है कि वेबसाइट पे जो है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग इसको यूज़ कर सके, ना कि कोई मशीन इसको यूज़ कर सके। प्रोग्राम कैन बी यूज दैट कैन हैक योर पासवर्ड बाय ट्राइंग डिफरेंट पासवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम, और दे कैन आल्सो बी यूज टू add unnecessary data by filling a form again and again. So CAPTCHA is used to verify that website is being used by human beings and not by any machine. लास्ट है व्हाट इज पेटेंट एंड वाई डू वी नीड टू रजिस्टर इट। तो ये आपको पता है पेटेंट क्या इज अ वे टू प्रोटेक्ट योर आइडिया, वी नीड टू रजिस्टर इट बिकॉज इट गिव्स राइट टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम मेकिंग और सेटिंग एन इन्वेंशन यूजिंग योर आइडिया। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये तक सारे आपके जो आपके टेक्स्ट में से हैं वही हैं, इसमें से कोई भी कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन नहीं है आपके पास। यहाँ तक था बेटा आज का लेक्चर आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब आज चैप्टर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा। अब आपने लर्निंग आप पे है, आपने खुद से करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।